हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत आसान लगने लगेंगे। तो आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस इंसान के पास पहुंच जाए जिसको इस ऑडियो की ज़रूरत है। तो इरिडा की स्थापना 1999 में की गई थी। इरिडा की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी। इरिडा ये जो है बीमा कंपनियों को डिजिटल पॉलिसी से संबंधित होता है, ये निर्देश देते हैं। ये जो इरिडा है ये बीमा कंपनियों को जो डिजिटल पॉलिसी से संबंधित होता है। और ये कहाँ स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में। कहाँ स्थापित की गई है? तो हैदराबाद में स्थापित की गई थी। इरिडा की स्थापना 1999 में की गई थी और ये कहाँ की गई थी? तो हैदराबाद में की गई थी। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है भारत, जिसकी मारक क्षमता है 160 किलोमीटर। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण है वो कौन करने जा रहा है? तो भारत करने जा रही है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 160 किलोमीटर है। अब राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। क्वेश्चन आ सकता है कि ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की है? तो राजनाथ सिंह ने की है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं सीको हसीमोतो। टोक्यो के ओलंपिक आयोजन समिति के नए अध्यक्ष बने हैं सीको हसीमोतो। परागगढ़कर्ता पार्क खुला है। परागगढ़कर्ता पार्क कहाँ खुला है? तो ये उत्तराखंड में खुला है। उत्तराखंड में हल्द्वानी नैनीताल में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल में खोला गया है। परागगढ़कर्ता पार्क खुला है उत्तराखंड में। कस्तूरी कॉटन जो है वह कपास की प्रजाति है। जो कस्तूरी कॉटन है वो किसकी प्रजाति है? तो कपास की प्रजाति है। और कपास उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। कपास का उत्पादन करने में जो पहला स्थान है वो है चीन का और दूसरा स्थान भारत का है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। महाराष्ट्र मुख्यालय वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र मुख्यालय वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक है। सरकार ने निजीकरण करने के लिए 4 बैंकों को जो प्रारंभिक चयन किया है। सरकार ने निजीकरण करने के लिए 4 बैंकों को प्रारंभ में चयन किया है। वो कौन कौन से बैंक हैं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तथा इंडियन ओवरसीज बैंक है। फिर से सुनिए, पहला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये 4 बैंक हैं जो पहले सरकार ने जो निजीकरण करने के लिए प्रारंभिक में चयन किया। 4 बैंक हैं। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ 11 फरवरी को किया गया। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम जो हुआ था उसका जो दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ वह 11 फरवरी को किया गया। हाल ही में सोनू सूद को रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में सोनू सूद को रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जारी किया है ICICI लम्बार्ड ने। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जारी किया है किसने? तो ICICI लम्बार्ड ने द्वारा किया गया है। लम्बार्ड के द्वारा किया गया है। किस चीज़ का किया गया है? तो कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जारी किया है किसने? तो ICICI लम्बार्ड के द्वारा किया गया है। पराग सम्मान सूची में शामिल किया गया है।
35 पुस्तकों को जो बच्चों पर आधारित है पराग सम्मान सूची में शामिल किया गया है। किसे? इसमें 35 पुस्तकों को शामिल किया गया है। वो 35 पुस्तक बच्चों पर आधारित थी। वो 35 पुस्तक जो हैं वो बच्चों पर आधारित हैं। इंटरनेशनल सोलर एलायंस ऐसी संस्था है जो विश्व सौर बैंक का निर्माण करेगी। इंटरनेशनल सोलर एलायंस ऐसी संस्था है जो विश्व सौर बैंक का निर्माण करेगी। भारत में कपास का उत्पादन एक वर्ष में 60 लाख टन होता है। कितना होता है? भारत में कपास का उत्पादन एक वर्ष में 16 लाख टन होता है। पूरे विश्व में 23% उत्पादन होता है। पूरे विश्व में कितने परसेंट उत्पादन होता है? तो 23% उत्पादन होता है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में किया जा रहा है। जो महाराज सुहेलदेव स्मारक का निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में किया जा रहा है। 12वीं फ़ाज़ा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड 2021 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 23 पदक जीते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है। केरल में कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया गया है। केरल में कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया गया है। स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार 1 से 10 तक के बच्चों के बैग का वजन कितना होना चाहिए? तो बच्चे के भार के 10% वजन होना चाहिए। जो बच्चे का भार है उसका 10% होना चाहिए। स्कूल बैग नीति के अनुसार 2020 के अनुसार 1 से 10 तक के बच्चों के बैग का वजन कितना होना चाहिए? तो बच्चे के भार का 10% होना चाहिए। 8 दिसंबर 2020 में लागू किया किसने? NCERT ने ये स्कूल बैग नीति लागू किया। 8 दिसंबर 2020 में लागू किया गया। किसके द्वारा? तो NCERT ने के द्वारा लागू किया गया स्कूल बैग नीति। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। यह NCERT द्वारा लागू किया जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए। ये स्कूल शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 और 2 के बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए। द टेरिबल हॉरिबल वेरी वैन न्यूज़ नाम का किताब किसने लिखा है? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़ किसने लिखा? तो मेघना पंत ने लिखा। मेघना पंत ने लिखा। केरला में श्रेकपीडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। केरला में श्रेकपीडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। पश्चिम बंगाल में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की माँ योजना की शुरुआत किया है। पश्चिम बंगाल ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत की है, जिसमें 5 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। जिसमें एक थाली में जो भोजन की थाली होगी वो 5 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगी। रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने जनवरी 2021 में टाइकायान 2021 और टाइकायान पोर्टल का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। फिर से सुनिए, रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने जनवरी 2021 में टाइकायान 2021 और टाइकायान पोर्टल के संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। कपास उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है गुजरात। कपास उत्पादन का भारत का प्रथम राज्य है गुजरात और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है तथा तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। अगर पूछ लिया जाए कि कपास उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान कौन सा है तो वो महाराष्ट्र है। अगर पूछ लिया जाए कि और कपास उत्पादन का तीसरा स्थान कौन सा है तो तेलंगाना है। तीसरा स्थान तेलंगाना। भारतीय कपास विश्व में कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा।
जो भारतीय कपास है वो किसके नाम से जाना जाएगा, तो कस्तूरी कॉटन के नाम से पूरे विश्व में विख्यात होगा। भारत का पहला डॉल्फिन जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो पटना में बनाया गया है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया गया है। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है किसने, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है किसने, तो यश थियोडोर वास्करण ने जीता है। वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो रद्द हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि वर्ष 2000 में कोविड-19 के कारण संसद का कौन सा सत्र रद्द हुआ है, तो शीतकालीन सत्र रद्द हुआ है। संसद की बैठक 33 दिन हो पाई थी कोविड-19 के कारण। संसद की बैठक जो है वो कितने दिन हो पाई थी, तो 33 दिन हो पाई थी। ये किसके कारण, तो कोविड-19 के कारण केवल 33 दिन हो पाई थी। आयुष्मान भारत PMJY सेहत का शुभारंभ 26 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में किया गया। आयुष्मान भारत PMJY सेहत का शुभारंभ 26 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को गुजरात भी कहते हैं। और भारत का द्वितीय मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो कानपुर को कहा जाता है। भारत का द्वितीय मानचेस्टर कानपुर, उत्तर प्रदेश का पहला मानचेस्टर तो कानपुर, और जो तीसरा मानचेस्टर है वो तेलंगाना में कोलंबटूर में है। भारत का तीसरा मानचेस्टर तो तेलंगाना जो कोलंबटूर में है। उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य है जो पूर्णतः प्लास्टिक कैरी बैग बंद कर दिया है। कौन सा ऐसा राज्य है जो प्लास्टिक कैरी बैग बंद कर दिया है, तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो पूर्णतः प्लास्टिक कैरी बैग बंद कर दिया है, जो पूर्णतः प्लास्टिक कैरी बैग बंद कर दिया है। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने के फोन नेटवर्क की शुरुआत की। के फोन नेटवर्क की शुरुआत किसने की, तो केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने के फोन नेटवर्क की शुरुआत की। और अगर पूछ लिया जाए कि फोन नेटवर्क की शुरुआत कहाँ की गई, तो केरला में की गई। किसने की, तो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का जो संस्थान का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना 31 जुलाई 1970 में किया गया। जो 31 जुलाई 1970 में किया गया, भारतीय कपास निगम लिमिटेड की स्थापना 31 जुलाई 1970 में किया गया। भारत की मिनी रत्न कंपनी है कौन सी, भारत की मिनी रत्न कंपनी है कौन सी, तो भारतीय कपास निगम लिमिटेड। भारतीय कपास निगम लिमिटेड जो ये मिनी रत्न कंपनी है, ये मिनी रत्न कंपनी है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड ये मिनी रत्न कंपनी है। ई पाठशाला मोबाइल ऐप ने डिजिटल अवार्ड्स में गोल्ड जीता है। ई पाठशाला मोबाइल ऐप ने जो ई पाठशाला मोबाइल ऐप है वो डिजिटल अवार्ड्स में क्या जीता है, तो गोल्ड जीता है। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह को नागालैंड राज्य का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह को नागालैंड राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ग्राम समृद्धि योजना शुरू की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ग्राम समृद्धि योजना शुरू की। 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में अजय नारायण झा को नियुक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में अजय नारायण झा को नियुक्त किया गया है। अटल भूजल योजना का विस्तार अपने घर जिले में किया है किसने, अपने हर जिले में किया है किसने,
तो उत्तर प्रदेश ने। अटल भूजल योजना का विस्तार अपने हर ज़िले में किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। वह कौन सा राज्य किया है? अगर पूछ लिया जाए कि अटल भूजल योजना का विस्तार किस राज्य ने किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है और वह हर ज़िले में किया है। मनिका बत्रा ने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा जीता है। मनिका बत्रा ने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा जो है वो जीता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास। अमेरिका ने परसिवरेंस रोवर को भेजा है मंगल ग्रह पर जीवन तलाशने के लिए। अमेरिका ने परसिवरेंस रोवर को भेजा है कहाँ? मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए। किसके द्वारा जीवन की तलाश करने के लिए किसने भेजा? तो अमेरिका ने भेजा है। उसका नाम है परसिवरेंस रोवर को भेजा है अमेरिका ने। पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय बन गए हैं कौन? तो पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा। पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है। गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है। गाजियाबाद की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है कौन? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है कौन? तो अमेरिका रहा है। मिजोरम राज्य ऐसा है जो जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता? तो मिजोरम राज्य जीता। मिजोरम राज्य ने जीता जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ लॉन्च किया गया? कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में आयोजित किया गया। भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब जीता वो किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। भारत के हैदराबाद शहर में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। भारत के हैदराबाद शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसको मान्यता दी गई है? तो हैदराबाद को दी गई है। सोमालिया ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। कौन सा देश ऐसा है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो है सोमालिया। सोमालिया ऐसा देश है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। भारत में 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनने की घोषणा की गई है। भारत में किस राज्य में, किस देश में, क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश में 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनने की घोषणा की गई है? तो भारत में 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनने की घोषणा की गई है। भारत ऐसा देश है जो पहली बार एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत ऐसा देश है जो पहली बार में एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो लद्दाख ने जीता। 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो लद्दाख ने जीता। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आपको अगर ये मेरा थोड़ा भी प्रयास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी बहुत जो थोड़ी सी मेहनत है तो वो भी सार्थक हो जाए। तो अगर आप शेयर करते हैं तो आपके लिए मेरा
बहुत 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 धन्यवाद। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। त्रिपुरा राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत किसने किया? तो अमित शाह ने किया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। पेट्रोलियम रोडर टैंकर के वाहनों के लिए पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की गई है किसके लिए? तो पेट्रोलियम रोड टैंकर के वाहनों के लिए की गई है। पेट्रोलियम रोड टैंकर के वाहनों के लिए पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। भीम आर्मी की स्थापना 2015 में हुई थी। भीम आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो भीम आर्मी की स्थापना 2015 में हुई थी। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में शुरुआत हुआ। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में शुरुआत हुआ। जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वो 2020 लखनऊ में शुरुआत किया गया। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे जीके के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पूरा ये ऑडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।